पैसा लेके वो फरार हो जाते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक का आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हो। कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। फ़ोन पे धमकियों के मैसेज या फ़ोन कॉल्स कर देता है। पुलिस को यदि वो बताएंगे तो फरियाद नहीं हो सकती। फैक्ट्री के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, मास्टर्स होते हैं और इंचार्ज होते हैं। उनको कंपनी जो है वो पेमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़, और उनके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है वो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करे। वहीं हमारे लेबर विभाग में भी एक कानून है कि जब भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देता है और कॉन्ट्रैक्टर उसके एम्प्लॉइज़ को पेमेंट देता है, उस समय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का आदमी को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर रहना ज़रूरी है। जिस समय कैश पेमेंट हुआ करता था, अभी तो खैर चेक और एनईएफटी ट्रांजैक्शन मैंडेटरी है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नो डाउट वहाँ पे उसकी प्रेजेंस रखनी है। लेकिन सर क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे अक्सर मजदूरों के कॉन्ट्रैक्टर को या मास्टर को पेमेंट दे दिया जाता है, और फिर क्या होता है सर, ये मजदूरों को पेमेंट नहीं पहुँचता है उन तक, उनके कॉन्ट्रैक्टर नहीं देते हैं, और वो मजदूर जो है वो डायरेक्टली या किसी यूनियन के थ्रू लेबर विभाग का या फैक्ट्री इंस्पेक्टर का संपर्क करता है और मालिक के विरुद्ध वो कंप्लेंट दर्ज करवाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में मालिक ने ऑलरेडी जब पेमेंट कर दिया है तो वो जो उसकी आर्ग्यूमेंट है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि आपको इनको पेमेंट देना है और आप उनसे अलग से वो वसूल करें। तो ऐसी स्थिति जब मालिकों के सामने उत्पन्न होती है तो सर आप कुछ अगर हमारे फैक्ट्री ट्रेड और फैक्ट्री को कुछ सजेस्ट कर सके कि क्या क्या ध्यान बरतने हैं, और परेश जी से भी मैं इस पे कमेंट लूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फैक्ट्री और ट्रेड वाले जो जितने भी व्यापारी या उद्योगपति हैं, वो यदि सिस्टम वायोलेशन करते हैं तभी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। यदि आपने बताया कि जो भी इसका लॉ है कि भाई जो क्या प्राइमरी एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जब कॉन्ट्रैक्टर को बिहाफ ऑफ सारे वर्कर्स उसकी पेमेंट देता है, उस वक्त वो पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने का काम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के किसी रिप्रेजेंटेटिव का है। यस। तो ये जो पूरी सिस्टम है इसमें कहीं वायोलेशन होता है या नेग्लिजेंसी होती है, तभी ये सवाल खड़ा होता है कि वो जो कारीगर है उनको पैसा नहीं मिला है। तो ये चीज़ों को यदि ध्यान रखा जाए कि उनकी नज़रिए में और उनके कंट्रोल में पगार जो पैसा दिया जा रहा है वो सारे वर्कर्स को बांटा जाए सही तरीके से, तो ये ट्रेड यूनियन वाला इश्यू आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली है ना, तो वो इस तरीके से बचा जा सकता है सर। हाँ अशोक जी, परेश जी, कि अगर सर ने तो बता दिया क्लियर कर, लेकिन अगर फिर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह का पेमेंट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कंपनी क्या एक्शन ले सकती है आईपीसी के तहत या जो भी है, वो आप तरफ बताएं। बेसिकली सोहेल जी इसके अंदर क्या है दैट जो प्राइमरी ओनर, प्रिंसिपल ओनर है, जिसने उसके अंदर कोई सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर रखा है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर रखा है लेबर प्रोवाइड करने के लिए, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे आप बता सकते हो। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जितने भी एम्प्लॉय सबलेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका ब्यूरो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर दैट शुड बी अवेलेबल बिटवीन देम, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफाइड दिया हुआ है। सही बात है, उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। जिसकी प्रोविजन अगर प्रिंसिपल फैक्ट्री ओनर फॉलो करता है तो यूनियन का प्रॉब्लम उसको बाद में नहीं आएगा। एग्जैक्टली ही हैज टू फॉलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन ओनर एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो जो टर्म्स और कंडीशन उसके अंदर डिसाइड की जाती है दैट कि आपके अंदर जो भी एम्प्लॉय है, हु आर द एम्प्लॉयज़, विच इज़ द डिग्निटरी, उसका क्या काम है, वो क्या काम करेगा, कौन सी पोस्ट करेगा, और उनका जो भी परफॉर्मेंस, जितना भी सैलरी स्लैब है, पर्टिकुलरली एक ड्राफ्टिंग ऐसा आता है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट ऐसा बनता है। तो वो एग्रीमेंट आपका अगर साइन किया हुआ है बिटवीन ओनर एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर, देन द फैक्ट्री ओनर वोंट फेस एनी काइंड ऑफ लीगल लायबिलिटी।
परेश जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और धोखाधड़ी हुई है क्लियर कट, जी, तो उस स्थिति में क्या पुलिस स्टेशन ये केस को एंटरटेन करेगा? look, Indian law is basically depends on evidence. If you don't have any kind of evidence, then nobody can help you. गॉट इट। अगर कैश ट्रांजैक्शन किया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो ऑब्वियस आपके पास You know it very well. You have to As prove per it. the income tax rule after 2014, you won't remit cash about 20,000 rupees. yes, even you cannot pay more than 10,000 in one shot. One shot. Yes. You know the income tax provisions are there. If you won't follow that thing, then definitely you will face the legal entity. सो दर्शक मित्रों, इसके साथ एक ये क्लियर बात सामने आ रही है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर से आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें और जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंचार्ज को, मास्टर्स को पेमेंट देते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ रखें और ये इंश्योर करें कि ये पेमेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है उन तक जा रहा है। इंडस्ट्री और ट्रेड से मैं जुड़ा हूं, इसलिए मैं थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूं इंडस्ट्री और ट्रेड से जुड़े सवाल आपके साथ करने में। सो सर, ट्रेड यूनियन एक्ट हमारे कंट्री में बना हुआ है जो वर्कर्स के लिए बना हुआ है। वर्कर्स की वो आवाज़ है और ये आवाज़ जब वर्कर का शोषण होता है या वर्कर्स की साथ कोई भी खिलवाड़ होता है तो ये आवाज़ कंपनी मालिकों के खिलाफ वो अलग अलग विभागों में ट्रेड यूनियन के थ्रू आप जानते हैं कि ये पहुंचाई जाती है। सो सर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा एक्ट है और इसके बावजूद भी हमने खासकर ऐसे केसेस देखे हैं कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड एलिमेंट्स भी घुसे हुए हैं सर। और वैसे हर जगह है, लेकिन जो अच्छे यूनियन वाले हैं सर वो इससे बदनाम होते हैं कुछ फ्रॉड एलिमेंट्स के चलते। और ये फ्रॉड एलिमेंट्स सर क्या करते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग में अपने ट्रेड यूनियन का करवाते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो इनकी प्रैक्टिस होती है वो क्लियर कट एक्सटोर्शन और ब्लैकमेलिंग की होती है, क्योंकि भारत के अंदर में जितने भी कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस अगर टाइमली नहीं हुए हैं या किसी विभाग में वो कंप्लायंसेस नहीं हुए तो ऑब्वियस वो विभाग उसके सामने एक्शन लेता ही है। लेकिन ये जो ट्रेड यूनियन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्लेंट्स लॉन्च करवाते हैं फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ और फिर वो फैक्ट्री मालिकों को उसका व्हाट्सएप भेजते हैं, उसका कॉपी भेजते हैं कि हमने आपके खिलाफ ये कंप्लेंट किया है और इतने सारे विभागों में कंप्लेंट किया है हमने, सेंट्रल और स्टेट के मिला के और यहाँ लोकल सूरत के भी। और उसके बाद सर क्या होता है कि वो बार बार अप्रोच करने से एम्प्लॉयर भी इस मामले को ख़त्म करने के लिए उसे कुछ रकम दे देता है और फिर वो जो यूनियन वाला है वो इस पैसे के चलते वो विड्रॉल कर लेता है कंप्लेंट। लेकिन सर ये जो प्रैक्टिस कभी एक बार होती है वो बार बार होती है और इसके चलते सर एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है और उस फ्रॉड एलिमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है इस सारी चीज़ों को। तो सर ऐसे स्थिति में एम्प्लॉयर कैसे इस मामले को टैकल एम्प्लॉयर को करना चाहिए? और सर इस तरह के अगर फ्रॉड एलिमेंट है, मेरा जो मेन सवाल है कि इस तरह के जो फ्रॉड एलिमेंट्स हैं उनसे कैसे डील करनी चाहिए एम्प्लॉयर को? देखो, सरेंडर टू दी ये फ्रॉड एलिमेंट्स इट इज़ अ डिसीजन ऑफ ये जो भी उद्योगपति है इंडिया से उसका है। यस, सबसे पहले तो ये सरेंडर आपको नहीं होना है। आप क्यों हो रहे हैं? करेक्ट है ना। गो टू द पुलिस विथ एविडेंस, गो टू द कोर्ट विथ एविडेंस कि भाई ये फ्रॉड है, इसका ये प्रूफ है, इसके साथ आप जाओ। यदि आपके पास वो प्रूफ है कि ये बंदा फ्रॉड है और ये ब्लैकमेलर है, उसका पीछे का जो भी हिस्ट्री है आपकी आरटीआई से आप लेके उसको भी कर सकते हैं। इतने केसेस में इसने पैसा मिलने पर विड्रॉ कर लिया है लेकिन आगे इस तरीके का इसका बिजनेस बन गया, सारे प्रूफ के साथ आप जाओ। कोर्ट विल एंटरटेन, पुलिस विल एंटरटेन। किसने मना किया है? ऐसा नहीं है, ये सब जाते नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली। ये जिनको सवाल हो रहा है, जिनको तकलीफ हो रहा है, यही आपसे ये सब चीज़ बताएंगे लेकिन एविडेंस के साथ पुलिस के पास नहीं जाएंगे। आपको बोलेंगे कि एविडेंस सब इकट्ठा करो ना यार, तो आप करो और आप साथ में जाओ कोर्ट में आप सारे एविडेंस रखेंगे कि ये बंदा फ्रॉड है तो कोर्ट सुनेगी। पुलिस और कोर्ट ये दोनों ऐसी कानूनी जोगवाई के तहत बने हैं कि वो कानून का ही काम करते हैं, बशर्ते उसके पास कंप्लेनर जो है पूरे एविडेंस के साथ अपनी फरियाद लेके पहुंचे। जो पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट है उनका काम है आपको न्याय दिलाना। हाँ, बेसिकली दोनों को इसीलिए बनाया। मेन काम है आपको न्याय दिलाना।
अगर आपके पास फुल मटेरियल अवेलेबल है, अगर कोई ओनर है, ओनर के पास ऐसा कोई है डिटेल और जिसके अगेंस्ट ये कोई कंप्लेन कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट्सएवर इन काइंड, तो ये कंप्लेन के हिसाब में क्या जाएगा सोहेल जी आपके लिए, दैट कि ये एलिमेंट जिसने आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया है कोई भी एंगल से, जैसे कि कोई एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं मिला है, यूनियन से जाके अप्रोच करके काम कर रहा है, कोई फ्रॉड कंप्लेंट उन्होंने डाली है लेबर कोर्ट में, एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट मटेरियल कि हमारे यहाँ ऐसी कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुई है, देन वन मोर प्रोविजन इज देयर, IPC 499 एंड 500, दैट इज अ डेफेमेशन, एग्जैक्टली, जिसको बदनक्सी बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में व्हाट्सएवर आप मानो। तो डेफेमेशन का पुलिस कंप्लेन आप कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज यू कैन मेक प्राइवेट कंप्लेन टू कोर्ट ऑल्सो। ओके, नहीं, एक्सटोर्शन आएगा इसमें मेरे हिसाब से, यदि हाँ एक्सटोर्शन बहुत एक्सटोर्शन पहले लागू होगा यदि एविडेंस है और वो प्रूव होता है कि ये बंदा आपसे इस तरीके से ब्लैकमेल करके और पैसा खींच रहा है और आपने मजबूर होकर बदनाम होने के डर से किया हुआ है, तो पहले आप एक्सटोर्शन की फरियाद कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एविडेंस हो और वो हिम्मत हो कि आप पुलिस में जाए। जी। सो व्यापारी मित्रों को क्लियर कट वगैरह से। इसके साथ एक आंसर मिल चुका है कि इस तरह के फ्रॉड एलिमेंट से आप सामने आके प्रोएक्टिव होके आप पुलिस थाने का संपर्क करें, कोर्ट का संपर्क करें और आप डेफामेशन भी क्लेम कर सकते हैं, एक्सटोर्शन भी क्लेम कर सकते हैं और इन लोगों को आप बढ़ावा ना दें। और यहाँ सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान ना दें, सरकार द्वारा इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो आपके फ़ायदे के लिए कानून बने हैं, है ना, ऐसे एलिमेंट्स को रोकने के लिए जो बने हैं, थोड़ा उसका भी अभ्यास करें। आप टोटली डिपेंड है ना सोहेल भाई पे रहोगे और हमारे मोदी साहब पे रहोगे तो है ना, तो सीधी बात है कि वो दिन तो आएगा ही। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ फ्रॉड कॉल्स नागरिकों को आते हैं मोबाइल पे, ऐसे कॉल से जिससे वो एक शिकार बनता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे, साइबर क्राइम इसमें क्या भूमिका निभाता है? देखो ऐसा है कि किसी के साथ फ्रॉड होता है, एक्सटॉर्शन होता है, छेतरपिंडी होती है, तो इकोनॉमिकल जो भी क्राइम्स होते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल, क्रिमिनल, सिविल जो भी क्राइम होते हैं, तो यहाँ पे DCP पुलिस स्टेशन है, उसमें DCP तक के अधिकारी हैं सूरत सिटी के अंदर। आप वो पुलिस स्टेशन का अप्रोच कर सकते हैं। यदि क्रिमिनल कुछ होगा तो ज़रूर वहाँ लेंगे, यदि साइबर क्राइम से लगत कोई इश्यू है, फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है बराबर। ये कोर्ट से लेकर आप हेडक्वार्टर की तरफ आएंगे तो बीच में IG ऑफिस के बगल में ही साइबर पुलिस स्टेशन भी है, तो वहाँ जाके भी आप अपना है ना फरियाद दे सकते हैं और वो लोग पूरा जो भी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो फ्रॉड को सुलझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। सोहेल जी, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है, दूसरे हैं बैंक्स, बैंक्स को RBI ने नोटिफाई किया हुआ है और जो टेलीकॉम कंपनी है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उनको नोटिफाई किया है दैट काइंडली अवेयर फ्रॉम फेक कॉल्स। आपकी ध्यान रखें फेक कॉल्स के लिए। बैंक्स को नोटिफाई किया है कि आप अपने कस्टमर है उनको मैसेज भेजें कि बैंक विल नेवर आस्क अबाउट एनी काइंड ऑफ पिन, एनी काइंड ऑफ CVV, एनी काइंड ऑफ कार्ड नंबर, वो पूरा नोटिफाई किया है। जस्ट ओनली यू हैव टू केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बैंक या कोई भी सेक्टर पूछता नहीं है। देन यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। विकसित कंट्री के रूप में हम लोग अच्छी तेज़ी से सीख रहे हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ों के जितने लूप होले उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आशा रखें कि एक ऐसा समय आएगा कि एकदम तेज़ी से यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसको हम ढूंढ निकालेंगे और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी साइबर फ्रॉड है उसको भी बहुत तेज़ी से पकड़ेंगे और पकड़ा जा रहा है, बहुत तेज़ी से पकड़ रहे हैं अभी। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की टीम को कि हमें यहाँ पे मौका दिया और हमारी बात है ना लोगों तक पहुँचाने का है ना मौका दिया। इसके लिए सोहेल भाई और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद सर। आप यहाँ पे विराजमान हुए अशोक सिंह चौहान साहब और एडवोकेट परस मोदी जी,
इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी समान इंस्टीट्यूट भी आपका शुक्रगुजार है। ये एक छोटी सी पहल थी भारत के अंदर में नागरिकों को जो सिविल क्रिमिनल और ट्रैफिक के रूल्स है उससे अवगत कराने के लिए। हम इस तरह की काफ़ी सारी टॉक शोज़ लेके आपके सामने अगेन हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद सर, वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।